तारीख 10 अप्रैल 1917, जगह पूर्वी चंपारण, बिहार। ये वो तारीख है जो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 15 अप्रैल 1917 वो तारीख जिस दिन बिहार के मोतिहारी जिले के इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने कदम रखे थे, जिसके बाद शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। वो आंदोलन जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। आज देश में 100 साल बाद एक बार फिर एक अभियान की चर्चा है, जिसके नायक हैं देश के पीएम नरेंद्र मोदी। अभियान का नाम है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, जिसमें करीब 20,000 स्वच्छाग्रही भाग ले रहे हैं। भगवान को 1000 हाथ होते हैं, ऐसा सुनते थे हम लोग। 1000 हाथ वाला होता है भगवान, ऐसा अभी भी पढ़ते सुनते हैं। अब प्रधानमंत्री तो 1000 हाथ वाला हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कह सकता हूं कि जो हजारों स्वच्छाग्रही मेरे सामने बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री भी हजारों बाहु वाला बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस हजारों बाहु वाले हथियार का जिक्र कर रहे हैं, उसके विराट स्वरूप के पीछे एक बड़ा सरोकार छिपा है, और सरोकार सत्ता का है, जिसकी जड़ में है 54 लोकसभा सीट। कटिहार से हमसफर एक्सप्रेस की सौगात, मोतिहारी में एलपीजी टर्मिनल और 1186 करोड़ की लागत की 5 योजनाएं, मुजफ्फरपुर सुगौली रेलवे लाइन का दोहरीकरण, बेतिया में 100 करोड़ की वाटर सप्लाई योजना, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में तैयार पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन देश को देना, औरंगाबाद में बिहार झारखंड बॉर्डर सेक्शन 6 लेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 900 करोड़ रुपयों के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। औरंगाबाद से चौरदहा का जो सेक्शन अभी 4 लेन का है, उसे 6 लेन बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। ये प्रोजेक्ट बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। पीएम के इन बयान में आने वाले चुनावों की 54 सीटों का गढ़ छिपा है। इस गणित को ऐसे समझिए, देश में यूपी के बाद बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बिहार में 40 और झारखंड में 14 सीटें हैं, यानी कुल 54 सीट। यानी चंपारण के स्वच्छाग्रह के जरिए पीएम मोदी ने 2019 की 54 सीटों के रण क्षेत्र में चुनावी जंग से पहले विकास का बिगुल फूंक दिया है। पीएम ने जिस हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, वो यूपी के पूर्वांचल के इलाके से होकर गुजरेगी। लोगों के दिलों में कैसे जगह बनानी है, ये पीएम मोदी से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। बिहार में गंगा नदी से हर व्यक्ति का जुड़ाव है, इसीलिए मोदी ने गंगा का भी जिक्र किया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में गंगा जी होकर गुजरती है। गंगा किनारे बसे गांवों में कचरे के प्रबंधन की योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि गांव का कचरा भी नदी में ना बहाया जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गंगा तट पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने चंपारण की जमीन से विरोधियों पर तगड़ा प्रहार किया है और संसद में कामकाज न होने देने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है, इसलिए सड़क से लेकर संसद तक रोड़े अटकाए जा रहे हैं। साथियों, वैसे आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो जन मन को जोड़ने के लिए काम कर रही है, वही कुछ विरोधी जन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने काले धन से लेकर भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार के समर्थन के लिए बिहार सरकार की पीठ थपथपाई। स्वच्छता का मिशन हो, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर आम जन से जुड़ी सुविधाओं का विकास हो, केंद्र सरकार नीतीश जी और उनकी टीम के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां और रणनीतियां एक दूसरे की पूरक है। गांधी जी के आंदोलन की जमीन से पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव से पहले इस इलाके के लोगों से सरकार के सरोकार के जरिए वोटों के खेल में पहला दांव चल दिया है। महात्मा गांधी के उसको अगर 54 लोकसभा की सीटों पर पीएम मोदी कब्जा कर लेते हैं तो 2019 के चुनावों में जीतने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह।